हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लोग वीडियो पे देखने वाले हैं 25 MCQs जो हर साल एग्जाम में आते हैं। अब हर साल एग्जाम में आते हैं तो यही 25 नहीं आते हैं, मतलब इसमें से 25 में से 5 या 10 बोल सकते हैं, 5-7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण। तो प्रकाश का परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश की किरण कहीं से आती है, किसी बिंदु स्रोत से आती है और किसी दर्पण से या किसी सतह से टकरा कर जब वापस लौट जाती है, या किसी सतह से जब टकरा कर वापस लौट जाती है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश इधर से आई और यहाँ पर कोई सरफेस था और किसी सरफेस से टकरा कर क्या हो गई? वापस लौट गई, तब इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और यह प्रकाश का परिवर्तन सबसे अच्छा परिवर्तन किसे माना जाता है? तो चमकदार सतह को। किसे माना जाता है? चमकदार सतह से। अगर प्रकाश की किरण वापस लौटने के लिए तो लौट जाएगी, तो कोई कोई वस्तु ऐसा रहता है, कोई कोई सरफेस ऐसा रहता है जिससे प्रकाश की किरण वापस तो लौटती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। और कोई कोई सरफेस ऐसा होता है जिससे प्रकाश की किरण वापस लौटती है लेकिन पूरी तरह से। तो चमकदार सतह से क्या होती है? प्रकाश जो होती है पूरी तरह से वापस लौट जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए है, माध्यम से गुजरती है। क्या माध्यम से गुजरेगी? नहीं, किसी चमकदार सतह से वापस लौटती है। तो हाँ, चमकदार सतह से वापस लौटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। तो प्रवर्तन के कितने नियम है? तो प्रवर्तन के सिंपली कितने नियम होते हैं? दो। प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। तो पहला नियम क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? पहला नियम क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण को लिखते हैं साइन आई बराबर साइन आर। आर से क्या है भाई? आर से रिफ्लेक्ट एंगल। ये क्या है? इंसिडेंट एंगल। तो ये है हमारा क्या है? प्रकाश का मतलब कि आपतन कोण जो होगा परिवर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब एंगल आई जो होगा एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। एंगल आई जो होगा एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमारा प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम है। सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम है कि आपतन कोण, जैसे कि हम आपको समझा ही देते हैं। जैसे एक सरफेस है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर। तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर। तो आप देख भी सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाले को परिवर्तित किरण कहते हैं, और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये तीनों क्या है? एक ही सतह पर है। और तीनों क्या है? एक ही सतह पर है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रकाश का पहला नियम। परिवर्तन का पहला नियम ये हो गया दूसरा नियम। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रवर्तन का प्रथम नियम। प्रवर्तन का प्रथम नियम अभी पढ़े हैं कि प्रवर्तन का प्रथम नियम क्या है? आपतन कोण जो होगा प्रवर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण जो होगा प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण जो होगा प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा। वह हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा आभासी। आभासी कहने का मतलब क्या है? वर्चुअल। आभासी को क्या क्या कह सकते हैं? जैसे आभासी मतलब आभासी को काल्पनिक कह सकते हैं। काल्पनिक मतलब कि रियल में बन नहीं रहा है, काल्पनिक बन रहा है। मतलब कि बन वैसा बन नहीं रहा है लेकिन हम उसको कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन। इसी को वर्चुअल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्चुअल, VIRCUAL, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे? तो इसमें कहते क्या है कि जैसे समतल दर्पण है कि समतल दर्पण के वस्तु कोई आगे रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा यह हमेशा कहाँ बनेगा? समतल दर्पण के पीछे बनेगा। इसका वस्तु का कहाँ बनेगा? समतल दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? अगर लेफ्ट साइड में बनता अगर लेफ्ट साइड में बनता तो वास्तविक हो जाता, लेकिन ये क्या बना है? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जब बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा? आभासी। कैसा हो जाएगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। आभासी प्रतिबिंब का हमेशा एक बात याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। हमेशा कैसा रहता है? सीधा।
आभासी कहने का मतलब कि जो नकली चीज़ें होती है वो हमेशा आपको सीधा ही दिखेगी, अच्छा चीज़ अच्छा जैसा दिखेगा, बट वो अच्छा होता नहीं है। और वास्तविक चीज़ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, उल्टी। वास्तविक चीज़ हमेशा क्या होती है, उल्टी। जैसे कि हमें तो पसंद नहीं है ना ही करेला खाना, और ना ही क्या उसको बोलते हैं, लौकी खाना। क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं है, लेकिन असली चीज़ें वही होती है। तो जो पसंद नहीं है मतलब कि वास्तविक चीज़ जो होती है हमेशा क्या होती है, वास्तविक चीज़ क्या होती है, हमेशा जो रियलिटी होता है, रियलिटी जो होता है वो क्या होती है, उल्टी होती है। रियलिटी जो होती है वो क्या होती है, उल्टी। वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो कैसा होती है, अरे वास्तविक क्या गलत लिखती है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार देते हैं। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। कैसा होगा, उल्टा होगा। ये नोट है, याद करिए, भी आई है। चलिए आगे देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अभी बताया है कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और जितना वस्तु आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। मान लीजिए कि दर्पण से किसी वस्तु का या कोई व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, तो इसका प्रतिबिंब 10 मीटर पीछे बनेगा। कहाँ पीछे, दर्पण के पीछे। और ये भी पता है कि कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। तो यहाँ पे है 5th नंबर में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो दर्पण के पीछे बनती है। सामने बनेगा नहीं, दर्पण पर बनेगा नहीं, अनंत पर नहीं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो अभी बताया है कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी होता है, प्लस में एक नोट में ये भी याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं वह पार्श्विक रूप से क्या होते हैं, लेटरल रूप से क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे लेटरल कहने का मतलब क्या है, लेटरल कहने का मतलब ये है कि जैसे लेटरल कहने का मतलब आपका हो गया कि जैसे हम दर्पण के आगे अगर अपना राइट हैंड उठाते हैं, दर्पण के आगे अगर हम अपना राइट हैंड उठाए तो दर्पण में हमारा लेफ्ट हैंड उठेगा, दर्पण में हमारा लेफ्ट हैंड उठेगा। समझ में आया, परिवर्तन बोलते हैं। बायां या दायां क्या होता है, उल्टा। बायां और दायां आपको क्या दिखेगा, उल्टा। आप राइट कान पकड़िएगा तो आपको लगेगा कि हम लेफ्ट कान पकड़ लिए हैं। आगे देखते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को काट देते हैं ना बीच से, तब गोलीय दर्पण का दो दर्पण हो जाता है, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, और ये दोनों को अगर मिला देंगे तो एक गोल दर्पण बन जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण हमसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण को कहा जाता है, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। तो यदि अवतल गोलीय दर्पण के, यदि ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के यदि बाहरी सतह को रंग दिया जाए, बाहरी सरफेस को क्या किया जाए, रंग दिया जाए, तब इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तब इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और यह किससे रंजित किया जाता है, तो सिल्वर से। किससे रंजित किया जाता है, सिल्वर, एजी से। किससे रंगा जाता है, सिल्वर से। किससे रंगा जाता है, सिल्वर से। अरे किससे रंगा जाता है, सिल्वर से। और इस दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो अभी सीखेंगे कि अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो अभिसारी कहने का मतलब, अभिसारी किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। सभी जगह से आई और एक बिंदु पर आकर किरण मिल गई। तो इसकी कौन, आपके घर के बगल वाली किरण नहीं, ये प्रकाश की बात हो रही है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की भी किरण है, बताइए। प्रकाश की किरण क्या होती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, तब उस घटना को क्या कहेंगे, अभिसारी करेंगे। और ऐसा जो काम करेगा उसको कहेंगे अभिसारी दर्पण। और यही अगर लेंस रहता तब उसको कहते हैं अभिसारी लेंस। तो जस्ट इसका उल्टा है 8 नंबर में। इसका आप बताइए। और आंसर तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप बताइए। उत्तल दर्पण को कहा जाता है, तब जब अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। मतलब एक मिलाने, एक बिंदु पर मिलाने का काम कर रही है, तो ये क्या करेगा, एक बिंदु से फैलाने का काम करेगा। क्या करेगा, एक बिंदु से सभी किरणों को फैलाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, वो भी अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रंजित कर दिया, तो यहाँ पे होगा पोल, होगा ध्रुव, होगा, और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अगर कोई वस्तु है और वह वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो अनंत पर मतलब क्या, उसका दूरी पता ही नहीं है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 लाख, 2 लाख, पता ही नहीं है, तो बहुत दूरी पर। तो इसलिए सूर्य और तारे और चांद को क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है।
मतलब उनके सामने अगर कोई दर्पण रख दे तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उनका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, क्योंकि ये जो है ये तो वास्तव में ही है। और उल्टा बनेगा, जाहिर सी बात है वास्तविक जो बनेगा वो कैसा होगा। एक एक बात याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में एक ही बार क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। वो भी कब, जब वस्तु क्या हो, ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तब। उसके अलावा अवतल दर्पण में हमेशा जो होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो याद रखिएगा कि दर्पण में, अवतल दर्पण इसी का पूछता ही है। अवतल दर्पण में जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रहेगा तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। इसी सब वास्तविक बोल रहे हैं, आभासी, सीधा और बड़ा। एक ही ऐसा सिचुएशन है जिसमें यह क्या होगा, एक ही ऐसा सिचुएशन है जिसमें यह आभासी बनाता है और बाकी हमेशा यह रियल ही बनाता है। तो वास्तविक तभी क्या है, अनंत पर है। यहाँ थोड़ी है, अनंत पर है ना। तो अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। अभी बताया कि वास्तविक जो रहेगा, तो वास्तविक जो रहता है वो हमेशा ही क्या रहेगा, उल्टा। वास्तविक चीज हमेशा आपको उल्टा ही लगेगा। ये उल्टा होता है और छोटा, उल्टा और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में कितनी बार भी प्रतिबिंब देखें उसका आकार हमेशा रहता है। तो समतल, हाँ ये बात तो है, समतल दर्पण के आगे आप कितना भी प्रतिबिंब आप देख लीजिए, कितना भी अपना इमेज देखिए, आपका जितना आकार रहेगा उतना ही आकार आपको उसमें भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम है छोटा उसमें हो जाएंगे बड़ा, ऐसा नहीं है। आपका जितना साइज है उतना ही साइज आपका इमेज का भी रहेगा। अगर फुल लेंथ को देखना है तो फुल लेंथ का क्या होना चाहिए, पूरे शरीर मतलब फुल लेंथ का क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। और समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, तो फोकस इसका होता है अनंत। फोकस कहाँ होता है, अनंत। ये भी याद रखिएगा। दर्पण का फोकस बिंदु वह बिंदु है जहाँ, हाँ तो दर्पण का फोकस क्या है, तो दर्पण का फोकस क्या है, दर्पण के सामने आने वाली किरण। यदि दर्पण अवतल है तो इसका मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलेगी। जिस बिंदु पर मिलेगी उसको क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण था इसलिए मिल गया, लेकिन उत्तल दर्पण रहेगा तो इसमें मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो अगर वास्तव में मिल गया तो फोकस, वास्तविक फोकस, और अगर मिलता हुआ प्रतीत हुआ तो काल्पनिक फोकस। तो यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण था, हम यहाँ अवतल दर्पण लिए तो मतलब फोकस। जब जरूरी नहीं है कि वास्तव में ही मिले तो फोकस है, अगर मिलता हुआ प्रतीत भी हो रहा है तो वो भी फोकस ही होगा। तो यहाँ समतल दर्पण किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किरणें वक्ता केंद्र पर पहुंचती है, अविलंब बनाता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी जो होती है एफ जो होती है वह वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। एफ इक्वल टू r/2। इसको समझा दूं क्या, देखिए। जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण तो इसको कहेंगे नहीं, गोलीय दर्पण है। अभी तो गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रंजित कर देते हैं तब यह बन जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो होता है मध्य बिंदु, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। इसके यहाँ पे क्या है, फोकस। ये क्या है, सी। ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। ये दोनों किरण को मिलाने वाले को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मिलाने वाली लाइन को लाइन बोलेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस, PRIN, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन रेडियस बोलेगा तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। लेकिन मिलाने वाली लाइन बोलेगा लाइन, तब प्रिंसिपल एक्सिस या हिंदी में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये जो फोकस होता है, ये क्या होता है, वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। एफ जो होती है वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, जो वक्ता त्रिज्या होती है, जो रेडियस होता है, वह फोकस का क्या होती है, दुगना होती है। फोकस का क्या होता है, दुगना। आप इस बात को ऐसे बोले या इस बात को ऐसे बोले, दोनों क्या है, सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ इक्वल टू आर बाई टू। वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। हेडलाइट में कौन सा? अवतल दर्पण। हम साइड मिरर नहीं बोले हैं, साइड मिरर बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल। लेकिन हम साइड मिरर नहीं, हेडलाइट बोल रहे हैं। हेडलाइट में आगे गाड़ी ऐसे है, ये गाड़ी है, गाड़ी के हेडलाइट में हेडलाइट। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? दाढ़ी बनाने या मेकअप के दर्पण के रूप में प्रयोग किया था। मेकअप से तो खुश हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या है? तो अभी बताया है कि अवतल दर्पण जो होता है यह हमेशा क्या करता है? वस्तुओं को बड़ा दिखाता है और वास्तविक उल्टा और बड़ा दिखाता है। वास्तविक उल्टा और बड़ा दिखाता है। वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो बड़ा दिखाता है तो बड़ा दिखाता है, तो भाई इसका हम यूज कर लिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी बनाएंगे और बड़ा बड़ा सब कुछ दिखेगा, मेरा फेस भी बड़ा दिखेगा, तो बड़ा दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि हम साफ साफ उसको देख लेंगे, और साफ साफ देख लेंगे तो अपना दाढ़ी या मेकअप जो कर रहे हैं वो क्या होगा? अच्छी तरह से कर पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि अरे लाल के जगह पे बुल्लू रंग लिए हैं गाल और चल दिए मार्केट में, मजाक ही बन जाएगा। अब देखिए, वह अभी बताए थे आपको कि वाहनों के साइड मिरर में या पक्ष दृश्य दर्पण मतलब पीछे देखने वाले दर्पण में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि यह छोटा, सीधा छोटा और आभासी। आपको तो इससे पता चल गया होगा कि सीधा है मतलब यह आभासी है। सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अब देखिए छोटा बनाने का इसका फायदा क्या हुआ? अगर कोई गाड़ी है गाड़ी का साइड मिरर है, यहाँ पे वो ड्राइवर है, अब पीछे पूरा बड़ा ट्रक है, पूरा क्या है? पीछे बहुत बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, तो उसका अगर अवतल दर्पण लगा देंगे तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। ये ड्राइवर देख के डर जाएगा, और ड्राइवर देख के डर जाएगा, प्लस में इसमें अवतल दर्पण में तो उल्टा भी दिखाता है ना। तो गाड़ी आएगा लेफ्ट साइड से तो वो देख लेगा कि अरे गाड़ी आ रहा है राइट साइड, अब मोड़ देगा, पता चला कि एक्सीडेंट हो गया उसका। लेकिन उत्तल दर्पण का लगाते हैं तो क्या होता है? उत्तल दर्पण कितना ही बड़ा क्यों ना रहे, उसका प्रतिबिंब हम इसमें छोटा कर देगा और सीधा दिखाता है, मतलब लेफ्ट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट साइड में ही दिखाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि दुर्घटना से बचा जा सकता है। आराम से अपना साइड मिरर में ही देख लेगा कि हाँ पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम आपको यह भी समझा दिए हैं। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, अभी देखिए हम उस समय बता दिए थे कि एक ही तो ऐसा कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। बताए थे ना, दर्पण के पीछे। कैसा? आभासी और आभासी है तो कैसा? आभासी चीजें, नकली चीजें जो होती है हमेशा ही क्या होती है? नकली चीजें हमेशा ही क्या होगी? सीधा और वस्तु से बड़ा। ये कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन आना ही आना है। तो देखते हैं, आभासी, सीधा और बड़ा, ऑप्शन ए ही है। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र किसे कहेगा? तो दर्पण सूत्र में होता क्या है कि दर्पण सूत्र में होता है 1/f जो होता है, फोकस जो होता है 1/f 1/v प्लस 1/u के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दर्पण में आवर्धन m। तो दर्पण में m बराबर क्या होता है? -v/u। दर्पण बोलेगा तो -v/u, लेंस बोलेगा तो प्लस यहाँ पे प्लस कर देना है। और एक बात, हाँ, ये दर्पण के लिए, दर्पण में इसमें प्लस है, दर्पण सूत्र में दर्पण में प्लस, आवर्धन में माइनस, लेकिन लेंस बोलेगा कि लेंस सूत्र, तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ये हो जाएगा दर्पण, ये हो गया मिरर फॉर्मूला है। मिरर ये लेंस के लिए हम बता रहे हैं, लेंस के लिए क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी को कभी कभी क्या करता है, मतलब कि सिंप्लीफाई करके इसी को दे देता है, जैसे कि इसी का ले लेगा एलसीएम ले लेगा, ऐसे वैसे करके
अपना ऑप्शन में डाल देगा तो कन्फ्यूजन होने लगता है। ये हो गया मिरर। मिरर के लिए हो गया ये क्या है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। और ये क्या हो जाएगा आपका लेंस के लिए, तो लेंस के लिए क्या है, जस्ट m बराबर हो जाएगा v/u प्लस में। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होता है अगर, हाँ ये भी याद रखिए कि यदि दर्पण में आवर्धन क्या है, माइनस में है, किसी का आवर्धन निकाले और क्या आया, माइनस में आया, तब इसका मतलब क्या है, वह प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। वह प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक। वह प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। और वह प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसमें देखें कि ऑप्शन में वास्तविक दिया है नहीं, तो वास्तविक तो अभी हम बताए कि वास्तविक चीज़ जो होती है वो कैसा होता है, उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। तो क्या इसमें उल्टा है, तो हाँ उल्टा है, तो चलो इसमें टिक मार लिए, आंसर सही हो गया। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो छोटा भी बनेगा। समतल दर्पण में प्रकाश की किरण की दिशा बदलती है कितने कोण पर, तो 180 डिग्री -2i। यदि आपतन कोण 30 डिग्री का हो तो परिवर्तन कोण कितना होगा, अभी बताया है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होगा वह परिवर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होता है। मतलब एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। तो यहाँ एंगल आई दिया है, आपतन कोण दिया है 30 डिग्री, तो यह 30 डिग्री जो होगा इसके भी 30 डिग्री के बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। पूर्ण परिवर्तन कराने वाली सतह को कहा जाता है, पूर्ण परिवर्तन मतलब पूरी तरह से परिवर्तित करवा देगा। तो अभी बताया है कि कुछ सरफेस ऐसी होती है जिनसे प्रकाश की किरण वापस लौटती है लेकिन पूरी तरह से नहीं लौटती है। कुछ कुछ किरण सतह ऐसी होती है जिससे प्रकाश की किरण पूरी तरह से लौट जाती है, जैसे चमकदार सतह से। चमकदार सतह से, चमकदार सतह किससे रंजित किया रहेगा, Ag से। Ag सुनिए ना, Ag मतलब सिल्वर, SiLver, अर्जेंटम। सिल्वर को क्या कहते हैं, अर्जेंटम कहते हैं। 24 हमारा लास्ट ही है, समझिए तो। अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, यह सबसे VVI है। यह क्या है, VVI क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब बनता है कहाँ, अगर अवतल दर्पण जिसकी गोलीय दर्पण, जिसको बाहरी सतह रंग दी है, यहाँ हो गया मेरा क्या है, यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ क्या है फोकस है, यहाँ क्या है सी है। तो अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। वक्ता केंद्र पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए बी से वस्तु को, ए बी से वस्तु को, ए डैश बी डैश से प्रतिबिंब को दिखाते हैं। तो सी पर है तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, तो सी पर है और सी पर ही बन गया, मतलब कि और दर्पण के लेफ्ट साइड में बना है, मतलब वास्तविक। वास्तविक है तो जाहिर सी बात है उल्टा, उल्टा। और साइज में देख सकते हैं कि जहाँ पर था वहीं पर बन गया, मतलब बराबर। पूछता है कि अवतल दर्पण में ऐसा कब हो सकता है कि मतलब कि यदि हमको बराबर प्रतिबिंब चाहिए तो हम अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें, तो सी पर रखिए, सी पर ही मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रवर्तन निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये फॉर्मेट का सिद्धांत, हाइगन का सिद्धांत, नो, न्यूटन का सिद्धांत। क्या है, न्यूटन का सिद्धांत। तो आज का हमारा ये सारा 25 क्वेश्चंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं भाई, क्योंकि अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ इससे भी बढ़िया कर सकता हूँ। ओके बाय।